रोहतक पहुंचे निकाय मंत्री ने रात को 8 बजे खुलवाया रोहतक नगर निगम दफ्तर। निगम कर्मचारी बुला की प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जांच। जी आपको बता दें, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बुधवार रात 8 बजे रोहतक नगर निगम में छापा मारा। उन्होंने रात को घर जा चुके कर्मचारियों को बुला दफ्तर खुलवा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जाँच की। चेकिंग के दौरान सुभाष सुधा के साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद थे। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लोगों को किसी भी काम के लिए बार बार चक्कर न लगाने पड़े। बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय विभाग को शिकायत मिली थी कि रोहतक नगर निगम के तहत आने वाली राम गोपाल कॉलोनी के कुछ अनप्रूव्ड प्लॉटों को गलत तरीके से अप्रूव किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद मंत्री ने नगर निगम दफ्तर पर रेड मारी। सुभाष सुधा के दफ्तर पहुंचने के बाद रोहतक नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अंकित वर्मा, असिस्टेंट टाउन प्लानर तिलक राज और दूसरे कर्मचारियों को उनके घर से बुलाया गया। आपको बता दें, रोहतक की राम गोपाल कॉलोनी निवासी अशोक कुमार, विकास और शुभराम ने शिकायत दी थी कि उन्होंने वर्ष 2022 व 2023 में प्लॉट लिए थे और रोहतक की राम गोपाल कॉलोनी सालों से अप्रूव्ड है। प्लॉट लेने से पहले जमीन के मालिक अशोक कुमार, विकास कुमार व शुभराम ने जमीन को डेवलपमेंट फंड भी जमा करवाकर प्लॉट धारकों की रजिस्ट्रियां करवा दी थी और नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया था, जिसके कुछ समय बाद नगर निगम ने इन रजिस्ट्रियों के डेवलपमेंट फंड व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी उपरोक्त रजिस्ट्रियों वाले एरियो को अनअप्रूव घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इन रजिस्ट्रियों को अप्रूव किया जाए, जिसके बाद मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों व कर्मचारियों से बातचीत की और शिकायतकर्ता को एनडीसी दे दी। मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि यह नायब सैनिक की सरकार है। रात 8 बजे भी शिकायत सुनी जा रही है और दफ्तर खुलवा कर समाधान किया गया। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में सुभाष सुधा ने और क्या कहा। तो मैं नहीं आ पाया किसी कारण, मेरी व्यवस्था कारण, क्योंकि एकदम एक मीटिंग आ गई थी चंडीगढ़ के अंदर। मैं आ भी रहा था तो मैं चंडीगढ़ मीटिंग आ गई, लेकिन आज मुझे इस भाग्य हो कि मैं तीज के त्यौहार पे यहाँ पर स्पेशल, मैं तो पहले तो तीज त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तो उसके लिए मैं आया था। तो तुरंत मुझे प्रभाव से कुछ लोग मुझे मिले थे जिन्होंने मुझे कहा किस प्रकार की हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या समस्या थी? उन लोगों की फाइल चंडीगढ़ में गई थी कॉलोनीज को अप्रूव करने के लिए उन लोगों की, तो वो पोर्टल पे शो नहीं कर रहा था। तो उन लोगों की, तो मैंने कहा जी ऐसा आप कॉर्पोरेशन में गए, हमने सब फाइलें निकाल दी, तो ऐसा अवस्था हम पोर्टल पे वहीं ठीक कर देते हैं। तो आप लोगों की फाइलें वहाँ गई, हमने पोर्टल पे ठीक कर दिया। लैंड कौन सी थी, एग्रीकल्चर या नहीं, ये रेजिडेंशियल लैंड है, आर जोन है, रेजिडेंशियल लैंड थी। तो उसके लिए फिर मैं इनको कहा आप कॉर्पोरेशन में आइए, मिस्टर एम ई, मैंने इनको बोला, मैडम भी, मैं मैडम को थैंक्स करता हूँ, इस समय बेचारे ये आए, सब स्टाफ के लोग भी आए, तो मैंने इनको बुलाया, इनको अब देखा तो इसमें अब हमारे जो लोग आए वो कहाँ हैं, किधर गए वो काम कर रही हैं बुलाइए उनको, बुलाइए। तो आपके सामने देखो, ये है हमारी नायब सिंह की सरकार, हरियाणा सरकार, जो जनता को अभी 8 बजे भी यहाँ पर बैठ के सेटिस्फाई करने आई है। हमारे अधिकारियों ने किया। जैसे आज रात में आप लगभग 7:30 यहाँ पर लगभग 1000 लोग डेली ऐसे चक्कर काटते। देखिए, अब किसी को एक साल से कोई 3 साल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने वहाँ पे प्रूव कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम में हमने वहाँ पे इसको ठीक कर दिया बिल्कुल। तो करने के बाद हमारे अधिकारियों के पास नहीं ज्ञान होगा, तो अब इनको मैंने अधिकारियों को सेटिस्फाई कर दिया है। इधर से ये मेरे को बोले थे कि हम लोग, मैं कहा विदिन 10 दिन 15 डेज आए, ये बोले हम यहाँ नहीं आए, आज से 10 महीने पहले आए थे। तो काम तो एक दिन भी होता रहा तो पता लग जाता है। तो विदिन हमने 15 डेज हम इसको काम को दिन रात वहाँ कर रहे हैं। तो इनका ये कर दिया जी, आप सेटिस्फाई हैं जी? अब बताइए आप इनका अपनी बात की बात। देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है स्वच्छता को लेके है। तो मैं एक बात कहूँगा, आज रोहतक के अंदर बैठा हूँ, मुझे रोहतक की बिल्कुल सफाई व्यवस्था चाहिए। मैं आज बोल के जाऊँगा अधिकारी को, 100 पूरा प्रदेश की चाहिए। हम इसके बिल्कुल कह दिया है, जहाँ भी अभी सफाई के नाम पर हमें कहीं पर शिकायत मिलेगी किसी प्रकार की, तो उसको हम एकदम नहीं। आज हमने क्लियर सेक्शन दे दी प्रदेश के अंदर, कल मैंने दे दी कि जहाँ पर स्वीपर की कम है, 400 रुपये हम एक स्वीपर रखते हैं, कहीं पे व्यवस्था की कमी है तो आप अपने डीएमसी लेवल पे अपना टेंडर कर लीजिए, स्टेट लेवल पे अपने भेजना वहाँ भेजिए। तो इसको पूरा 10 दिन के अंदर आप 15 दिन में करके सफाई कर्मचारी तो बहुत कम है, तो उनसे मैं मांगूंगा डाटा मांग के इमीडिएट हम आप बता रहे हो कि सफाई व्यवस्था पूरी दुरुस्त की जाएगी, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट बने हुए हैं जैसे लव सचिवालय में लाखों रुपए की। अभी मैं वैसे तो इस टाइम में आया हूँ 8 बजे आपके सामने, मुझे आना नहीं चाहिए था। मैंने एक मीटिंग लेता तो दिन में सारे आपके सामने ही दिन में मीटिंग लेता। उनके टेंडर हुए, टॉयलेट के नहीं हुए, तो मैं चाहूँगा क्या हुए टॉयलेट के हुए, आप बताइए एक बार मेरे को। उनसे मैं बात करता तो सभी अधिकारी नहीं आए, तो आपके सामने मैं एक एक अधिकारी से
डेवलपमेंट के बारे में हर चीज़ पूछता। मैं 2 साल से ताले लगे हुए हैं, ये सवाल है। नहीं, 2 साल से ताला लगे हुए हैं। हाँ, बता रहे हैं मेरे को। लघु सचिवालय, ट्रेजरी, तहसील, सोनारी चौक, ऐसे 30-40 शौचालय हैं यहाँ। कोई बात नहीं, आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं अभी पूछता हूँ, अभी आपके सामने अधिकारी से पूछ के। अच्छा मंत्री जी, एक और सवाल है कि जैसे दिल्ली में जो अनियमितताएं सामने आई हैं कोचिंग सेंटरों में, क्या हरियाणा में प्लानिंग है कोचिंग सेंटरों पे शिकंजा कसने के लिए नगर निगम या निकाय संस्थाओं की? तो ये है प्लानिंग? क्योंकि बेसमेंट में इतना बड़ा हादसा हुआ दिल्ली में। देखिए, हम जगह यही चाहेंगे ऐसी कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके इस प्रकार का हादसे ना हो, तो हमारी सरकार पूरा उस पर कंट्रोल करेगी, हम उस पर पूरा कंट्रोल करेंगे। और इस प्रकार का हमारे नॉलेज में कोई आएगा व्यवस्था में हम पूरा सुधार लाएंगे। सर आज बहुत चल रहा है विनेश फोगाट 100 ग्राम वेट ज़्यादा मिला, इस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विनेश फोगाट का जो आज ये हुआ है, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी दुख प्रकट किया है, हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी किया है, और हम लोग भी, पूरा देश इसके लिए दुख प्रकट कर रहा है। ऐसा स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए था। अगर इस प्रकार का हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी पूर्ण संज्ञान लेंगे, मैं एकदम बताता हूँ। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है क्या? देखिए, ये किन का विज़न है, कौन लोग इस बारे में सोचते हैं। स्पोर्ट्स को तो जितना हमारा हरियाणा सरकार प्रोत्साहन कर रही है, जितना हमारे गवर्नमेंट इसको हम क्या उनको पे कर रही है, शायद ही पूरे देश में कोई खिलाड़ी को लिए पे कर रही हो। ये निकाय कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। देखिए, आज ही मैं निकाय कर्मचारी जितने भी प्रदेश के सफाई कर्मचारी थे, उनके साथ बैठकर जो भी उनकी डिमांड्स थी, मैं लगभग सुबह 11 बजे की मीटिंग थी, तो वहाँ से 2 बजे तक 2:30 बजे मीटिंग चली, पूरा उनके साथ सेटल करके आया। अब किसी प्रकार के वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। 11 तारीख को उनकी खुद की मीटिंग है, उस मीटिंग में जो मेरे साथ बैठ के डिसीजन हुए हैं, उस मीटिंग में उनको बताएंगे, जहाँ भी उन्होंने रोहतक में कहीं भी रखी मीटिंग, और उसके बाद हम भी उनको 5-7 दिन में उनको लेटर दे देंगे, जो उनकी डिमांड उनको हम पूर्ण करेंगे। क्योंकि बहुत डिमांड उनकी जेन्युइन थी, जो मेरे समक्ष आई थी। मैं प्रैक्टिकल में बहुत सारा, मैं तक कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी रहा हूँ, रिवाई भी रही है, तो मुझे पता था, तो मैंने बैठ के उनके साथ बड़े अच्छे वातावरण में आज सोल्व किया।